Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. तो बेसिकली ये एक नया वीडियो है या नया वीडियो सीरीज़ है ऑन द टॉपिक मैनेजमेंट. मैंने सेम वीडियो इंग्लिश में अपलोड किया है और ये वीडियो हिंदी में होगा. एग्जैक्टली आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट, एक नया चैप्टर या एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. बेसिकली ये मैनेजमेंट है फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. मैं इसको पूरा करवाऊंगी थ्रू एनसीईआरटी. एनसीईआरटी इज़ अ फ्री रिसोर्स जो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो ऑनलाइन. और अगर आपको बाई चांस लिंक ना मिले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक स्पेशली पेस्ट कर दूंगी ताकि आप एनसीईआरटी बुक्स पक्का डाउनलोड कर पाएँ. अब मैं 11th-12th पे क्यों फोकस कर रही हूँ, एक रीज़न है उसके लिए. सबसे पहली बात, 11th एंड 12th आपका बेस बनता है फॉर एनी फर्दर करियर डेवलपमेंट एंड एनी फर्दर स्टडीज़. तो अगर आपके कंसेप्ट्स 11th और 12th में क्लियर नहीं होते तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है. दूसरी बात, ये टॉपिक्स अगर आप अभी डिटेल में कर लेंगे जब आप अपना 11th एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 12th एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ये आपको मदद करेंगे इन डिसीजन मेकिंग कि आगे आपको क्या चूज़ करना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए, किस स्ट्रीम में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए. जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैनेजमेंट में बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, एन नंबर ऑफ थिंग्स. तो उसमें आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, आप किस में जाना पसंद करेंगे, ये आप तभी डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको पता है कि वो चीज़ क्या है. सो एग्जैक्टली इसको डिटेल में पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि आप एग्जैक्टली जान जाओ कि कितने स्ट्रीम्स होते हैं और आपको आगे जाके क्या करना है. क्योंकि जब मैं 11th और 12th में थी मुझे पता था, मैं कितनी कंफ्यूज थी कि मुझे बीकॉम करना चाहिए, बीबीए करना चाहिए, बीसीए करना चाहिए या एंटायर अपना स्ट्रीम चेंज कर देना चाहिए. तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये क्लासेस प्लीज़ आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू टेक अ साउंड डिसीजन फॉर योर फ्यूचर. क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का डिसीजन ले सकते हैं. सो ये क्लास किसको मदद कर सकता है? ये क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड ऑफकोर्स, क्योंकि उनका कोर्स तो मैं कंप्लीट करा ही रही हूँ. इसके अलावा ये उन लोगों के लिए मदद कर सकता है जो ग्रेजुएशन में है, जो उन्होंने शायद 11th और 12th में साइंस ली हो और फिर बीकॉम में शिफ्ट हो गए हों, या 11th और 12th में साइंस या आर्ट्स लेने के बाद उनको लगा हो कि नहीं हमें यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए. तो ऐसे लोग जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है. दूसरा, ऐसे लोग जिन्होंने 11th और 12th कॉमर्स से किया लेकिन स्टिल बेसिक से वो स्ट्रगल कर रहे हैं. कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आपको थोड़ा सा रिकैप लेना है, आपने स्टडी में थोड़ा गैप दे दिया है और आपको वापस एक बार देखना है कि जीरो से एक बार पढ़ लूँ फटाफट, सो ये सब्जेक्ट या ये वीडियो सीरीज उन सब लोगों को टारगेट करता है. तो अगर आप उनमें से कोई हैं तो ये वीडियो प्लीज़ देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं कि मैनेजमेंट और बिजनेस क्या होता है. तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये एनसीईआरटी की बुक है. एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट होती है, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं. सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होता है, कंसाइज होता है, जितना आपको पढ़ना है उतना ही दिया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता. सेकेंड, ये जो बुक होती है काफ़ी इंटरेक्टिव नेचर की होती है, मतलब इसमें काफ़ी सारे क्विजेज होते हैं, वर्कबुक होता है, वर्कबुक एक्सरसाइजेज होती हैं एंड काफ़ी सारी इमेजेस होती हैं जो आपको इंटरेस्ट लाती हैं पढ़ने में. सिर्फ आप उसे पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हो. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. इसीलिए आपको ये बुक सीरियसली रेफर करनी चाहिए एज कम्पेयर टू एनी अदर बुक. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या अपनी लोकल वेंडर से अगर बुक परचेज भी कर रहे हैं तो इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट बुक फॉर 11th एंड 12th. सो मेक श्योर आप ऐसे रिसोर्सेज का ज़रूर फायदा उठाएं. अब हम स्टार्ट करते हैं विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 11th के लिए. ये शायद आपको हिंदी में मिल जाए, आप एक बार चेक कर लेना, मुझे हिंदी में नहीं मिला, बट फाइन. अब हम इसको क्या करेंगे, मैं आपको इसको हिंदी में समझाऊंगी. तो अगर आप हिंदी ज़्यादा बेटर समझते हैं इंग्लिश से, देन यू कैन मूव विद दिस लेक्चर. या मैंने यही सेम सीरीज़ इंग्लिश में भी लॉन्च की है, तो आप इंग्लिश में एक बार चेकआउट कर सकते हैं. आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से यू कैन वॉच दिस. नाउ ये रहा हमारा सिलेबस एग्जैक्टली. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 11th.
competency statement, that is the syllabus we are talking about here. तो सबसे पहले टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस, सेकेंड टॉपिक है हमारा ट्रेड, थर्ड है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस, फोर्थ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1. याद रखना फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 काफ़ी आगे तक आपकी मदद करेगा. ये ग्रेजुएशन में भी आएगा, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में ये एक यूनिट आता ही आता है. बीबीए में भी काफ़ी बार पूछा जाता है. आगे जाके एनटीए यूजीसी नेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है फॉर फ्यूचर. देन वी हैव फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2, उसके बाद इंस्टीट्यूट्स सपोर्टिंग बिजनेस, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. और जब हम 12th का क्लास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर भी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है, बट वहाँ पर यहाँ से लिंक करके हम आगे बढ़ जाएंगे. वहाँ पे 12th में स्टार्ट होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से. तो ये सब हमें पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसी के बाद आप वो लिंक बैठा पाओगे विद 12th स्टैंडर्ड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिक्स. चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. ये आपका इंडेक्स आ गया. अब चैप्टर नंबर 1 जैसे आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस. तो इसमें कंटेंट्स देख लेते हैं. इसमें इंट्रोडक्शन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, कॉमर्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन समरी और एक्सरसाइजेस. तो ये हमारे मेजर पॉइंट्स बन के निकलते हैं. अब इसके आगे चलते हैं. तो सबसे पहले ये जो येलो बॉक्स आप देख रहे हैं, मैं इसको रीड करना चाहूँगी. मैं इसको क्यों रीड कर रही हूँ? क्योंकि ये एक टाइप की एक्सरसाइज है जो बाकायदा स्पेशली बच्चों को टारगेट करके लिखी जाती है, सो दैट आपको ये ईजीली समझ में आ जाए. ठीक है, तो फटाफट मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ. मयूरी, नेहा, राजेश, Charmi and Gautam, who were good friends, gathered in the classroom. They were chatting with each other, sharing their experiences. Mrs. Deshmukh, who is a counselor, visited the class and asked the students certain questions to everyone. So, उन्होंने कुछ questions पूछे मिसेस देशमुख ने. किन बच्चों से? मयूरी, नेहा, राजेश, चार्मी और गौतम से. अब ये सीन जैसे मतलब हमारा स्किट होता है, राइट, उस तरह से कुछ लिखा हुआ है. मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ. मिसेस देशमुख, डिड यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर एसएससी प्रिपरेशन योर मदर सर्व्ड यू टी एंड कॉफ़ी? उन्होंने पूछा कि भाई आपने आपके एसएससी प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब 10th के प्रिपरेशन के टाइम पे, क्या आपकी मदर ने आपको टाइम टू टाइम चाय, कॉफ़ी, दूध कुछ दिया था? सारे बच्चे यस मैम, हाँ जी ज़रूर दिया था. फिर मिसेस देशमुख वापस बोली, it means few activities are performed by your mother. Now, do you gathered in canteen after SSC exam, ate any food and paid money? फिर मिसेस देशमुख ने उनसे पूछा कि ठीक है, ये आपकी मदर ने परफॉर्म किया एक्टिविटी, उन्होंने क्या किया, आपको चाय और कॉफ़ी दी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम पे, और आप एग्जाम देने गए तो एग्जाम के बाद क्या आपने कैंटीन में बैठ के कुछ खाया या पिया? सारे बच्चों ने बोला यस मैम, वी गैदर्ड इन द कैंटीन. हाँ मैम, हम कैंटीन में इकट्ठा हुए थे. एट फूड, खाना खाया था और उसके लिए पेमेंट की थी, मनी पे किया था. एट फूड एंड पेड मनी फॉर द सेम. अब आगे चलते हैं. मिसेस देशमुख, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्या आप बच्चों को पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है? मयूर और गौतम ने कहा यस मैम. When you do any work in return, you get money. is economic activity. अगर आप कोई कार्य करते हैं और उसके लिए आपको पैसा मिलता है तो हम उसे economic activity कहते हैं. और नेहा ने कहा opposite of this non economic activity, you don't get any money in return. अब इसी के विपरीत नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कार्य होता है जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं मिलते. तो मिसेस देशमुख ने बोला कुड यू गिव एन एग्जाम्पल? क्या आप इसका एक उदाहरण दे सकते हैं? Rajesh, yes ma'am. When my mother stitches dress for her daughter or mother serves us tea or coffee during exam preparation time, it is non-economic activity. But when a tailor stitches the dress for the consumer, it is an economic activity because he gets money. तो राजेश ने इसका एक एग्जाम्पल दिया कि मैम जो घर पे मेरी मम्मी कपड़े सिलाई करती है वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो घर के लिए कर रही है. वेयर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, अगर सपोज मैं एक टेलर के पास वही ड्रेस सिलवाता या वही कपड़े सिलवाता तो वो मुझसे पैसे चार्ज करता. करेक्ट. अब इसी के आगे हम चलते हैं.
मिसेस देशमुख ने कहा, वेरी गुड, मदर स्टिचेस ड्रेसेस एंड टेलर ऑल्सो स्टिचेस ड्रेसेस. द एक्टिविटी इज सेम बट स्टिचिंग डन बाय मदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज शी डजंट गेट एनी मनी, whereas a tailor doing the same activity gets the money, so it is an economic activity. अब एग्जैक्टली मिसेस देशमुख ने क्या कहा, वही चीज का वापस सारांश दिया कि हाँ, अगर आपकी मदर ड्रेस सिलाई करती है तो उन्हें पैसे नहीं मिलते तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, जबकि टेलर को उसी कार्य के पैसे मिलते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. 4वीं, इस टेलर्स एक्टिविटी इज अ बिजनेस और अ प्रोफेशन. तो टेलर की एक्टिविटी क्या है, बिजनेस है या प्रोफेशन है? मिसेस देशमुख ने कहा, वेल चिल्ड्रन, you will have to learn about business and profession and employment in detail. So let us study these different concepts in detail in this chapter. तो exactly अब क्या बोला जा रहा है? अब मिसेस देशमुख ने कंक्लूड किया कि हाँ, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हम लोग बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब ये उसका इंट्रोडक्शन हो गया. सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी जो है, इंसान जो भी कार्य करता है वो कार्य 2 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसमें हम लोग कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते. जैसे आपने किसी को हेल्प कर दी तो आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी मुझे हेल्प करेगा, वो मुझे पैसे देगा, नहीं ना. हेल्प के लिए पैसे थोड़ी मांग सकता है कोई. बट हाँ, अगर सपोज आप किसी का काम करके दे रहे हो तो तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको पैसे देगा. ठीक है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. मैं आपको फटाफट इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ के सुना देती हूँ सो दैट आप उसको एक बार वापस ध्यान से पढ़ पाएं और आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए. Non-economic activity are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural, and sentimental requirement without monetary expectations. For example, reading books, serving people, cooking by mother, etc. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कोई करता है तो अपने सेफ्टी या अपने पर्सनल, अपने रिलीजियस, अपने सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करता है. तो ये सारी एक्टिविटीज नॉन इकोनॉमिक में आती है. बट जब मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करूं तो एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ एट ऑल लेवल्स विद द सोसाइटी इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री. Thus, economic activities facilitates earning livelihood. अब हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, इसका एक सारांश भी निकाल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये इकोनॉमिक कार्य है, वो एक इंसान को पैसे कमाने में भी मदद करता है ताकि वो अपना जीवन चला सके. तो दिस वाज इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो. ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो था. अब से हम लोग इसको बहुत डिटेल में करेंगे, तो आप प्लीज़ इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा. अच्छा करे तो एक एनसीईआरटी बुक परचेज कर लीजिएगा. अपने हाथ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मेंशन कर लीजिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो पाए और 11th एंड 12th बोर्ड्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आए. सो आई think that's it for today's class. Thank you so much. I had an awesome, you can say, recording, and I hope you had an awesome time watching this class. तो गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड. और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे चैनल के लिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. मैं गो थ्रू करूँगी. अगर मुझे लगेगा कि वो वीडियोस मैं ला सकती हूँ तो मैं पक्का उसको लाने की कोशिश करूँगी. थैंक यू एवरीवन. बाय.